इस दुनिया के अंदर अजीब व गरीब वाकया गुजरे हैं दोस्तों। और इन्हीं में से एक ऐसा वाकया तब गुजरा जब एक बच्चा, एक जिन्नात का बच्चा मदरसा पहुंच जाता है एक मौलाना के पास। फिर क्या कुछ हुआ दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों ये गुजरे ज़माने की बात है, एक जिन्नात का बच्चा मदरसा पहुंच जाता है। वाकया कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक मौलाना साहब जो बस्ती में इमामत का काम करते थे और गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे, वो लोगों को बताते थे कि आप अपने बच्चों को चाहे जितना मर्जी पढ़ा लीजिए, लेकिन उन्हें कुरान की तालीम भी दीजिए। और लोगों को वो घर घर जाकर इस बात को समझाते थे। लोग वहाँ पर आते थे और अपने बच्चों को मदरसा भेजते थे। मदरसा में बच्चे आकर मौलाना साहब से कुरान सीखने का काम करते थे। मौलाना साहब को लोग बहुत इज्जत के साथ देखा करते थे, क्योंकि वो लोगों को कुरान और दीनी बात बताते थे। दोस्तों दिन गुजरता जा रहा था, मौलाना साहब के खिदमात को देखकर बस्ती के लोग उन्हें खाने पीने, कपड़ा और जो भी मामला था सारा वो उनको देखते थे। मस्जिद में खिदमत का काम बस्ती के लोग करते थे। मौलाना साहब के पास जो बच्चे पढ़ने आते, बड़ों बच्चों को कहते कि तुम भी मस्जिद की साफ सफाई, पानी वगैरह का ख्याल रखो। वो लोग भी इन चीज़ों को करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों कि एक दिन मौलाना साहब मस्जिद के ही दरसगाह में बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे कि एक बच्चा आता है और आने के बाद मौलाना साहब को सलाम करता है। मौलाना साहब उनको पहचानने की कोशिश करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। फिर उस बच्चे को पूछते हैं मौलाना साहब कि बेटा तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो बच्चा कहता है हजरत मैं बगल की बस्ती से आया हूँ और वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है और मुझे कुरान सीखना है आपसे। आप कुरान सिखाते हैं, मुझे कुरान सीखना है आपसे, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों वो बच्चा उस वक्त बिल्कुल आम बच्चे की तरह था, लेकिन उसका अंदाज अलग था। बात करने का तरीका सलीका बहुत अच्छा था। इस चीज़ से मुतासिर होकर इमाम साहब ने दूसरे बच्चों के साथ उसको भी कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा बहुत तेजी के साथ कुरान पढ़ने लगा, कुरान सीखने लगा। देखते ही देखते दोस्तों वो कुरान ख़त्म करने के कगार पे पहुंच गया। इधर दोस्तों इमाम साहब अगर उस बच्चे से कोई भी काम कहते तो पल भर में, चुटकियों में वो बच्चा उस काम को अंजाम दे दे। इमाम साहब को कभी कभी ऐसा लगता कि शायद ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि कोई खास बच्चा है, क्योंकि चुटकियों में ये बड़े से बड़े काम को कर देता है। हैरत भी इमाम साहब को होती, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, पढ़ाने में लगे रहते। बहर के दोस्ते देखते ही देखते वो बच्चा कुरान मुकम्मल करने के कगार में पहुंच गया। अब कहीं कहीं दोस्तों आपने सुना होगा कि कुरान कराने का एक रिवाज होता है। तो जब उस बच्चे का ख़त्म कुरान होने वाला था तो उस बच्चे ने कहा कि मौलाना साहब मेरे घर वाले ये चाहते हैं कि आप मेरे घर चले और वहाँ सबके सामने आप मुझे ख़त्म कुरान करा दे। इस पर इमाम साहब ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, लेकिन मैं जोहर के बाद जाऊँगा, जोहर की नमाज़ पढ़ा के जाऊँगा और फिर वापस लौटकर मगरिब की नमाज मैं मस्जिद में पढ़ाऊँगा। फिर क्या था दोस्तों, वो बच्चा इमाम साहब को लेकर, चूँकि वो इमाम साहब से कुरान शरीफ सीख चुका था, वो इमाम साहब को लेकर वो चलने लगा। अब दोस्तों सफ़र बहुत तेज़ी के साथ तय करता जा रहा था। उस बच्चे के अंदर जब वो पैदल चल रहा था तो उसकी रफ्तार देखकर इमाम साहब हैरत में थे कि 12-13 साल का ये बच्चा इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है। इमाम साहब चलते चलते उनकी सांसें फूलने लगी। वो कहने लगे कि बेटा इतना तो अब मैं चल चुका हूँ, तुम्हारा घर कहाँ है और ये तुम कहाँ जंगल बिहड़ों में तुम लेते आए हो, यहाँ घनघोर जंगल में कौन रहता है। इमाम साहब कहते, वो बच्चा कहता है कि हजरत मेरा घर थोड़ा ही दूर आगे है और थोड़ा चले ना। इसी तरीके से दोस्तों चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के एक टीला नुमा दोस्तों, पत्थरों का एक टीला जैसा था, जैसा गुफा होता है उस तरीके का एक गुफा बना हुआ था।
वहाँ जाकर वो बच्चा रुक जाता है और वो बच्चा उस गुफे में दाखिल हो जाता है। इमाम साहब से कहते हैं कि इमाम साहब आप भी मेरे पीछे पीछे आ जाइए। इमाम साहब भी डरते डरते उस गुफे में घुसते हैं। जब घुसते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है। इमाम साहब को डर अंदर से लगने लगा, लेकिन उस बच्चे के पीछे पीछे वो अंदर जाने लगे। जब कुछ दूरी सफ़र तय किया तो उनको थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आने लगी और फिर एक जगह पर जाकर पहुँचे तो देखे कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर इमाम साहब को एक पत्थर में बैठाया जाता है, बैठने को कहा जाता है। इमाम साहब बैठते हैं। अब इमाम साहब देखते हैं कि दीवारों में छोटे छोटे लाइट लगे हुए हैं, अजीब तरीके के तंदूक किंजील की तरह जल रहे हैं, जो मसाल होता है उस तरीके का जल रहा है। अब इमाम साहब अंदर से बहुत डर भी रहे थे, डर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हिम्मत करके कहते हैं कि अब मुझे मगरिब की नमाज भी पढ़ानी है, तो आप जल्दी से आप लोग आए और आने के बाद जो भी फातिहा कराने का सामान है वो चीज़ को लाए। अब इस चीज़ को देखने के बाद दोस्तों उनके सामने एक कपड़ा बिछा दिया जाता है, बहुत सारे सामान रख दिए जाते हैं, जिस पर जल्दी से इमाम साहब फातिहा पढ़ देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक इंसान आता है और कहते हैं कि जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है वो मेरा ही बच्चा है और हम लोग बहुत खुश है कि आपने हमारे बच्चे को कुरान सिखाया है। उसके बाद कहते हैं कि बेटे इमाम साहब को कुछ दे दो। एक झोली में दोस्तों खाने पीने का सामान दे दिया जाता है, एक झोली में कोयला डाल दिया जाता है। अब इमाम साहब को 2 झोली पकड़ा दिया जाता है कि इमाम साहब जाइए, अब अपने वहाँ पर आप चले जाएं। वो बच्चा कहता है अबू मैं इमाम साहब का ये सामान आधा सामान मैं उठाकर उनको मस्जिद तक पहुँचा कर आता हूँ क्योंकि भारी है। वो भारी वाला झोला वो बच्चा उठाता है, इमाम साहब कोयला उठा लेते हैं। कोयला उठा लेते हैं और दिल ही दिल में बड़बड़ाते चलते हैं कि ये कैसे लोग हैं, इनको हमें रुपया पैसा देना चाहिए, इनके बच्चे को मैंने सिखाया है तो ये मुझे कोयला दे रहे हैं। अब वो रास्ते में बड़बड़ाते जाते थे और कोयले को निकाल कर फेंकते हुए जा रहे थे। इसी तरीके से वो मस्जिद पहुंच जाते हैं। मस्जिद में वो मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, रात होती है, वो सो जाते हैं। सोने के बाद वो बच्चा भी वापस लौट जाता है। उनको यही ख्याल आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे कोयला क्यों दिया, रुपया पैसा देते कैसे लोग थे। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाया तो वो हमें पैसा से नवाजते, रुपया पैसा देते। ये बड़बड़ाते सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो उसी थैली की तरफ फिर गुस्से से जाकर देखते हैं तो देखते हैं वो थैली चमक रही है। सामने जब हाथ लगाकर देखते हैं तो देखते हैं कि सारा का सारा कोयला सोना बन चुका था। अब क्या था, इमाम साहब के होश उड़ गए। उनको लगा कि उन्होंने नाहक सारा कोयला फेंक दिया है। शायद वो जिस रास्ते से वो आए हैं और कोयला फेंकते हुए आए हैं वहाँ भी सारा का सारा सोना बन गया होगा। तो जल्दी से चलते हैं, उन कोयलों को चुन लेते हैं, उन सोनों को चुन लेते हैं। अब इमाम साहब दौड़ते हैं उसी रास्ते में जब दौड़ते हैं तो देखते हैं उनको कोई भी कोयला या कोई भी सोना नहीं मिलता है, बल्कि वो बच्चा जो उनके साथ आया था, जिनको उन्होंने कुरान पढ़ाया था, वो वापस लौटते हुए उन तमाम चीज़ों को उठाकर लेते गया। अब इमाम साहब ये सब्र कर लेते हैं कि शायद अल्लाह ने उनको इतने में ही उनको सब्र करना पड़ेगा, शायद उनके मुकद्दर में इतना ही सोना था। और दोस्तों देखते ही देखते इमाम साहब की किस्मत बदल जाती है। ये था एक वाकया जो आपके सामने मैंने रखा।